साथियों, भारत में फेफड़ों का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पेशेंट को जब तक इसका एहसास होता है तब तक वो इसकी जद में आ चुका होता है। लेकिन आप चाहें तो खुद को बचा सकते हैं। फेफड़ों के कैंसर के कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें अगर हम शुरुआत में ही समझ जाएं तो हम फेफड़ों के कैंसर से बच सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वही सारे संकेतों को समझाऊंगा जिससे आप फेफड़ों के कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सके, पहचान सके, जान सके। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, हमारे भारत में कैंसर बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। उसमें चाहे ब्लड कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, फेफड़ों का कैंसर हो या फिर लिवर कैंसर हो, इन सभी तरीके के कैंसर से ज्यादातर लोग पीड़ित हैं। एक डाटा को समझिए, एक ग्राफिक्स को समझिए। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 6,214 लोगों को लिवर कैंसर हुआ है। भारत में हर साल 70,275 लोगों को फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। साल 2021 में फेफड़ों के कैंसर से 1,34,592 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 71,549 पुरुष थे और 62,955 महिलाएं शामिल थी, जो कि सभी कैंसर से ये जो मौतें हुई हैं वो मौतों का करीब 22% है। साथियों, ये आंकड़ा डराने वाला है, लेकिन आप घबराएं नहीं, बल्कि फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों को समझें। मैं आपको समझाता हूं। साथियों, अगर आप सुबह उठने के बाद आपको लगातार खांसी हो रही है तो ये फेफड़ों के कैंसर का एक संकेत है। खासकर अगर 3 सप्ताह से ज्यादा ये खांसी कंटिन्यू करती है तो आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोगों को सूखी खांसी से ज्यादा परेशान होना पड़ता है। कई मामलों में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोगों को खांसी में खून भी आ जाता है। दोस्तों, सूखी खांसी के साथ ही अगर आपके थूक में ब्लड आ रहा है तो ये भी फेफड़ों के कैंसर का एक बड़ा संकेत है। इस लक्षण को आप समझिए, इसे नजरअंदाज ना कीजिए। ये स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसके अलावा कई मामलों में हमारा जो बलगम आता है उसमें भी खून आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भी फेफड़ों के कैंसर का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, अक्सर ज्यादा वर्कआउट या फिर ज्यादा काम करने की वजह से सांस फूलने की समस्या एक आम बात है। लेकिन अगर आपको सुबह उठने के बाद सांस फूलने की समस्या हो रही है, यानी बिस्तर से उठे और सांस फूल रही है, तो इसके कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें एक कारण फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। लिहाजा आप इसे भी नजरअंदाज ना करें। साथियों, बुखार आना बड़ी आम समस्या है, लेकिन अगर आपको सुबह सुबह उठते ही तेज बुखार आ रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सुबह उठने के बाद तेज बुखार आना फेफड़ों के कैंसर का एक बड़ा मजबूत लक्षण है। फेफड़ों के कैंसर वाले मरीज को अक्सर बुखार आ सकता है। ये आमतौर पर संक्रमण फैलने की वजह से होता है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर वाले रोगी को चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, इन सब की वजह से भी बुखार हो सकता है। साथियों, अब मैं आपको फेफड़ों के कैंसर का एक और लक्षण बताता हूं, और वो है ज्यादा पसीना आना। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हर किसी को पसीना आता है, लेकिन अगर आपको सुबह उठते ही पसीने में आपको पसीना आ रहा है, आप पसीने भीगे हुए हैं, तरबतर है, तो इस लक्षण को भी आप नजरअंदाज ना करें। ये फेफड़ों के कैंसर का एक मजबूत लक्षण हो सकता है। इस स्थिति में रोगी को ज्यादा पसीना आता है, जिससे शरीर ठंडा बना रहता है। इसलिए अगर सुबह उठने के बाद आपको ज्यादा पसीना आता है तो आप फौरन डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन्हीं सब लक्षणों के अलावा खांसते समय दर्द होना, लगातार थकान महसूस होना, भूख न लगना, गड़गड़ाहट होना, गर्दन पर सूरज होना, ये सारे कारण भी फेफड़ों के कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में आपने फेफड़ों के कैंसर के जो लक्षण हैं वो आपने समझे। अगर आपको अपने शरीर में ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बिना देरी किए एक डॉक्टर से मिलें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लें, क्योंकि हल्की सी लापरवाही आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इस वीडियो को लेकर के कमेंट कीजिए, और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब फौरन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।